खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 28 उपकेंद्रों का लोकार्पण किया है। प्रदेश की जनता को आज यहाँ पर अर्पित कर रही है। मैं इसके लिए आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रदेश और केंद्र सरकार के माननीय मंत्रियों, माननीय सांसदों, विधायकों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं और पावर कॉरपोरेशन को समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग ने पिछले 3 वर्षों में एक बेहतर कार्य संस्कृति को आगे बढ़ा करके आम जन के विश्वास को व्यवस्था के प्रति सुदृढ़ करने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है। चाहे वह प्रदेश के अंदर विद्युत वितरण की समान व्यवस्था प्रत्येक नागरिक करने के लिए उठाए गए कदम हों, जिसमें जिला मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों में 20 से 21 घंटे की विद्युत की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में 17 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी 20 से 21 घंटे की विद्युत की आपूर्ति का संकल्प हो। और चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जिसके माध्यम से हर एक घर में उजाला देने की लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा देश के अंदर लक्ष्य उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पास था। 1,24,00,000 से अधिक ऐसे परिवारों के पास जिन्होंने आज़ादी के बाद बिजली नहीं देखी थी, उन्हें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर उनके घरों तक भी उजाला पहुंचाने का कार्य किया गया। ये केवल विद्युत कनेक्शन नहीं दिया है, बल्कि इसके लिए लगभग 1.25 लाख मजदूरों तक विद्युतीकरण के कार्य के विराट लक्ष्य को भी प्राप्त किया गया। और ये निरंतर प्रयास है कि अभी विद्युत वितरण की जो गति है 18 घंटे, 20 घंटे और 24 घंटे की, पावर फॉर ऑल में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप प्रत्येक घर तक आने वाले समय में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति कर सकें। उस संकल्प को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में उपकेंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास की एक कड़ी जोड़ी जा रही है। ये सारा कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि सभी हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय सांसद और माननीय विधायकगण या प्रदेश सरकार के हमारे सहयोगी मंत्रीगण एक सकारात्मक भाव के साथ राज्य की सरकार को अपनी मदद दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और वह टीम वर्क हमारे सामने इस रूप में देखने को भी मिल रहा है। कोरोना संकट के दौरान पिछले 2.5 महीनों से हम सब इस बात को देख रहे होंगे कि बिना लॉकडाउन की परवाह किए बगैर विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने में पावर कॉरपोरेशन ने प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की।
उन क्षेत्रों को जहां पर आपदा के कारण ट्रांसमिशन लाइन को व्यापक क्षति पहुंची, वहां पे हो सकता है कुछ समय भले ही लगा हो, लेकिन सामान्यतः पूरे प्रदेश में विद्युत वितरण की स्थिति इस दौरान भी बहुत शानदार थी और कहीं से भी शिकायत का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया। ये जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के साथ ही पावर फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पावर कॉरपोरेशन के द्वारा उठाए गए कदमों की एक नई श्रृंखला है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रदेश सरकार 1881.75 करोड़ रुपए की लागत से जिन परियोजनाओं को पूरा किया गया है, लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। 1253.56 करोड़ रुपए की लागत से नई योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर आज संपन्न हो रहा है और इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार भी पूरी मजबूती के साथ पावर कॉरपोरेशन के साथ खड़ी है। सबको बिजली और हरदम बिजली के इस लक्ष्य को लेकर के हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। व्यापक सुधार की उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है और मुझे प्रसन्नता है कि आज पावर कॉरपोरेशन लॉकडाउन के तुरंत बाद अनलॉक की पहली इस कार्रवाई के साथ पहले चरण के इस कार्रवाई को बढ़ाने के लिए जब हम पूरे प्रदेश और देश के अंदर कार्य कर रहे हैं तो एक साथ 3135.34 करोड़ रुपए की लागत की इन सभी परियोजनाओं के साथ पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश वासियों के साथ यहाँ पर खड़ा है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को विकास की योजनाओं को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने, आम जन की भावनाओं के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने, किसानों, मजदूरों और दूर दराज के उन क्षेत्रों में भी विद्युत की आपूर्ति उनकी भावनाओं के अनुरूप करने के लिए जिस संकल्प के साथ पावर कॉरपोरेशन कार्य कर रहा है, उसी को सुदृढ़ करने के लिए आज का यह कार्यक्रम हम सबके सामने है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप बेहतरीन प्रदर्शन करने में आगे भी इसी प्रकार से सफल होता रहेगा। मैं एक बार फिर से ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी को, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी को इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने और नई परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को और उन सभी 25 जनपदों की जनता को जहां की ये परियोजनाएं या तो पूरी हुई हैं और लोकार्पित हो रही हैं या नई परियोजनाओं का शिलान्यास यहां पर हो रहा है। तो अभी आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने 28 पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उद्घाटन किया है, 28 उपकेंद्रों का उद्घाटन किया है, जिसमें हर घर को बिजली देने का लक्ष्य रखा है। अभी संबोधित कर रहे थे और लगातार आप देख रहे थे किस तरीके से उन्होंने कहा था कि 1,24,00,000 लोगों को बिजली देने का लक्ष्य है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। पंकज, 28 पावर स्टेशनों का लोकार्पण हुआ है,
सीएम योगी आदित्यनाथ को हम सुन रहे थे। हर घर में बिजली देने का लक्ष्य, 1,24,00,000 लोगों के घरों में बिजली दिया जाएगा। तमाम बातें उन्होंने की, इसका जिक्र किया। बिल्कुल रितु, हर घर को बिजली कैसे उपलब्ध हो और 24 घंटे निर्बाध रूप से ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उन घरों को कैसे बिजली हो, उसको देखते हुए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 ऐसे उप केंद्रों का जो सब ट्रांसमिशन है उनका उद्घाटन किया है, जिसमें कुछ का लोकार्पण किया है और कुछ नई परियोजनाएं जो थी कई जिलों की उसका शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा हर घर बिजली कैसे पहुंचे, इसके लिए सरकार, चाहे भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, वो गंभीर है। हर घर में उजाला हो, यही सरकार का लक्ष्य है। और ऊर्जा विभाग, मुख्यमंत्री ने तारीफ करते हुए कहा कि ऊर्जा विभाग और ऊर्जा मंत्री इस कार्य को शीघ्र और समय की प्रतिबद्धता को रखते हुए पूरा किया है, वो भी बधाई के पात्र हैं। और खास बात यह है कि उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया कि उत्तर प्रदेश में अभी ऐसे कई गांव हैं जो जहां बिजली नहीं पहुंची है तो 2, 4 या 5 घंटे मिल पा रही है। ऐसे में सरकार का लक्ष्य है कि हर घर को 24 घंटे बिजली मिले, उनके घर पे उजाला रहे। इसको लेकर के लगातार ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर पहले ऐसे उपकेंद्रों का जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है या नए उपकेंद्र हैं, जो नई परियोजनाएं हैं कई जिलों की, उसका लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन जिलों से और अपने आवास पे ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिससे हर घर को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सके। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।